अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रिप्स मिशन 1942। ये एक्सरसाइज के किसी भी लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये एडिशनल क्वेश्चन के तौर पर हम लोग पढ़ेंगे। इसका सवाल ये बनेगा, क्रिप्स मिशन पर नोट लिखें। सबसे पहले तो आप लोगों ने क्रिप्स मिशन की जो डेट है उसको याद करना है। ये भी एक MCQ होता है कि क्रिप्स मिशन कब जो है वो बना, 1942 में। दूसरी जंग अजीम की डेट भी आप देखें, विद इन ब्रैकेट लिखी हुई है 1939 to 45। ये भी एक MCQ है। इसके दौरान 1942 में हुकूमत बरतानिया ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को हिंदुस्तान भेजा, और ये जो मिशन था ना जिसको क्रिप्स मिशन कहा जाता है, ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नाम की वजह से इस मिशन का नाम क्रिप्स मिशन रखा गया, जिसने तमाम सियासी पार्टियों को चंद नकात पर मुत्तफिक करने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। अब वो कौन से नकात थे जो उन्होंने पेश किए थे? क्रिप्स मिशन की जो तजावीज़ सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने पेश की थी वो ये थी। क्रिप्स मिशन ने दर्ज झेल तजावीज़ पेश की। नंबर 1, जंग के बाद यानी दूसरी जंग अजीम जो 39 to 45 थी, जंग के बाद बरे सगीर ताज बरतानिया के मातहत होगा, लेकिन अंदरूनी और बैरूनी मामलात में बरतानवी हुकूमत किसी तरह की दखल अंदाजी से गुरेज करेगी। नंबर 2, दिफा यानी डिफेंस, अमूर खारजा, मवासलात वगैरह समेत तमाम शोबे हिंदुस्तानियों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। नंबर 3, आइन साजी के लिए एक मरकज़ी असम्बली मुंतखब की जाएगी, जिसके चुनाव का इख्तियार सूबाई कानून साज असम्बलियों के अरकान को हासिल होगा। आइन मुकम्मल हो गया तो इसे हर सूबे की तौसीक के लिए यानी मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जो सूबा आइन को पसंद नहीं करेंगे वो बाइख्तियार होंगे कि मरकज़ से अलहदा होकर अपनी आज़ाद हैसियत हासिल कर लें। पॉइंट नंबर 4 है इसका कि अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दामात उठाए जाएंगे। ये वो तजावीज़ थी जो क्रिप्स मिशन ने पेश की। तो इसके जवाब में यकीनन सियासी जमातों ने भी अपना रद्द-ए-अमल देना था। तो नेक्स्ट पैरा करने से पहले हम एक हेडिंग बनाएंगे जो लिखेंगे सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की ये तजावीज़ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अलावा दूसरी सियासी जमातों ने भी मुस्तरद कर दी। मुसलमानों का मुतालबा सिर्फ अलहदा मुमलिकत का हसूल रहा, जिसको कांग्रेस मानने के लिए तैयार ना थी, जिसके लिए मुसलमानों को अपनी जद्दोजहद तेज़ करना पड़ी। 1945 में वेवल प्लान पेश हुआ, जिसके खिलाफ कायद-ए-आज़म चट्टान बन गए। कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग को मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात साबित करने की कोशिश की, जिसे कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है हमारा एडिशनल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जो कि था क्रिप्स मिशन 1942। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो है शिमला कॉन्फ्रेंस और इंतखाबात। अब यहाँ पर ये जो टॉपिक हम करेंगे ये भी एक्सरसाइज के किसी भी शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये भी एक एडिशनल क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोगों ने बताना है शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस की जो डेट है वो 1945 है, और इसके अंदर जो है वो इंतखाबात हुए थे, जो कि मरकज़ के लिए भी हुए थे और सूबाई तौर पर भी हुए थे। और इस इंतखाबात ने ही साबित किया था कि मुस्लिम लीग जो है वो वाहिद नुमाइंदा जमात है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इन इंतखाबात में वाज़िया तौर पर कामयाबी हासिल की थी। शिमला कॉन्फ्रेंस और इंतखाबात। जब 1945 में बरतानिया को इस बात का यकीन हो गया कि वो जंग में फ़तह हासिल कर लेगा, तो वाइसराय लॉर्ड वेवल ने ऐलान किया कि वाइसराय की इंतज़ामी कौंसिल में तमाम तर हिंदुस्तानी अरकान शामिल होंगे। इसमें तमाम तर सियासी जमातों को आबादी के तनासब से नुमाइंदगी मिलेगी, यानी मुसलमानों और हिंदुओं की तादाद बराबर होगी। 1945 में इन तजावीज़ पर गौर करने के लिए शिमला के मकान पर एक कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। यहाँ पर जो है ये जो डेट लिखी हुई है ये एक MCQ भी है। कौंसिल में 5 मुस्लिम अरकान शामिल थे। ये भी एक MCQ है कि जो शिमला के मकाम पर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मुसलमान अरकान की तादाद कितनी थी? 5 थी। जबकि कांग्रेस का मुतालबा था कि वो एक मुस्लिम नुमाइंदा नामजद करेगी, यानी मुस्लिम लीग मुसलमानों की जमात होने के बावजूद जो है वो कांग्रेस ने ये कहा कि मुस्लिम लीग सिर्फ एक नुमाइंदा मुंतखब करेगी। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि 5 अरकान मुस्लिम लीग ही नामजद करेगी, क्योंकि मुसलमानों की नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग ही है। और यही वो नुक्ता था जिस पर शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई। यहाँ आप लोगों ने ये भी माइंड में रखना है कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि शिमला कॉन्फ्रेंस की नाकामी का सबब क्या था। तो सबब ये था कि कांग्रेस का मुतालबा एक मुस्लिम नुमाइंदा मुंतखब करने का था कि मुस्लिम लीग एक नुमाइंदा मुंतखब करेगी, जबकि कायद-ए-आज़म ने कहा था कि 5 अरकान मुस्लिम लीग ही नामजद करेंगी। और यही वजह थी कि जिस नुक्ते पर शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई थी। जब शिमला कॉन्फ्रेंस में इस बात का फ़ैसला ना हुआ कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है, तो फिर इस बात का फ़ैसला 1945 to 46 के इंतखाबात में हुआ।
ये भी MCQ है। मुस्लिम लीग ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और मुसलमानों के लिए मखसूस नशिस्तों पर मुकम्मल कामयाबी हासिल करके मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात बनकर सामने आई। ये आपके सामने एक बॉक्स नज़र आ रहा है, उसमें भी एक लाइन लिखी हुई है कि शिमला भारत की रियासत हिमाचल प्रदेश का एक तफरीही मकाम है। तो ये भी एक जो है वो MCQ है जो आप लोगों ने करना है। तो यहाँ हमारा ये एडिशनल क्वेश्चन मुकम्मल हो गया।